अब्दुल तवास ये क्या होगा? अभी हम सेट किए होते इसको कितना बढ़िया सा, कितना बढ़िया सेट किए हुआ है। क्या प्रॉब्लम होगा इसमें? क्लीन तो दिख रहा। चलो ठीक है ना। लो आकाश जा, लॉक खोल के दियो ना। आठ हटा चलो ठीक है। चलो अब दिख रहे हैं साफ साफ। इसमें तो देखिए रहे हम, ये ऑनलाइन पूछ रहे हैं बच्चे लोग से। अब दिख रहे हैं बाबू? इसको पहले कितना हम सेट किए हुए थे, कौन गड़बड़ किया है इसको? कोई बच्चा जरूर इसको गड़बड़ किया छेड़छाड़। हम सुबह में वीडियो बनाया, सुबह में मैंने वीडियो इससे बनाया। वेरी क्लियरली। चलो ठीक है, चलो ठीक है, साफ आ रहा है तो चलो ओके। चलो आते क्लास से स्टार्ट करते हैं। आवाज साफ जा रहा है? आवाज क्लियर जा रहा है तुम लोगों को? यस सर, ओके चलो स्टार्ट करते हैं। चलो आवाज पहले बंद करो, आवाज बंद करोगे? आज का टॉपिक, टुडेस टॉपिक इन फिजिक्स, चार्ज, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, इसमें 3-4 टॉपिक पढ़ेंगे, थोड़ा रिलैक्स होकर। देखो गेट बंद कर दियो सब, एकदम रिलैक्स होकर पढ़ते हैं हम लोग। चलो पहला टॉपिक है, इसमें सुनो सब बच्चे ध्यान से। इसमें मैं पढ़ा रहा हूं पहला लीनियर चार्ज डेंसिटी। शायद कभी नाम सुना हुआ होगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसको लिखा जाता है लेमडा से। क्या से? लेमडा से, लीनियर चार्ज डेंसिटी। कभी ना कभी इसका नाम जरूर सुने होगे। सुने हो? कहाँ? 11th में फिजिक्स में, है ना, जहाँ पे हम लोग पढ़े थे इन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रोटेशनल मोशन से पढ़े थे, वहां पे चर्चा हुआ था। जहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़े थे, उसके अलावा और क्या पढ़े थे रोटेशनल मोशन में, उस टॉपिक से निकालने के लिए ना उस चलो ठीक है। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। आवाज पहले बंद करो, आप ध्यान सुनो, ये टर्म समझने वाला है, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, इसका यूज होगा। लैम्डा से डिनोट किया जाता है क्या चीज से? और दूसरा टर्म पढ़ने वाले अभी समझा देता हूँ, एक ही बार सब कुछ बाद में करूंगा। ओके, अभी ये क्लियर कर देता हूँ। एक होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या होता है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, सरफेस चार्ज डेंसिटी। जब लिखना बंद हो जाए ना, दिखना बंद हो जाए, जो हम लिख रहे हैं बोर्ड पे, जैसे नीचे जाएंगे तुम लोग देख लेना बाबू, ठीक है? इसको सिग्मा से लिखता है। कैसे से लिखा जाता है?
और तीसरा नाम पर मैं दे रहा हूँ, दिख रहा है क्या नीचे? हाँ, जब हमारे पास है फिर भी हम बोल रहे हैं क्या यार। तीसरा है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसको रो से लिखते हैं, कैसे लिखते हैं? रो से, पी के जैसा लिखा जाता है। सो तीन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। देखो अभी तक जो बॉडी पे जो चार्ज हम लोग पढ़े थे, स्टडी कर रहे थे, वो पॉइंट चार्ज की स्टडी कर रहे थे। पॉइंट चार्ज मान लेते थे कि वो चार्ज एक पॉइंट पर जमा है। तो जितने भी कुलम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला पढ़ा हमने, डेफिनेशन निकाला, जो भी फार्मूला ट्रैक किया, वो सारे फार्मूला तभी वैलिड है चार्ज क्या हो, पॉइंट हो, है ना। पॉइंट चार्ज हो मैंने पॉइंट पे डिस्ट्रीब्यूटेड हो। बट रियल लाइफ में तो ऐसा नहीं होता। रियल लाइफ में चार्ज किसी एक बॉडी पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, एक्सटेंडेड बॉडी पे। कौन बॉडी पे? माने पॉइंट नहीं होता, ये बड़ा बॉडी होता है, एक्सटेंडेड होता है, बड़ा होता है, ठीक है ना। तो चार्ज इस पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। क्या क्लियर हुआ? उसी आधार पे अगर लाइन पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट, अच्छा तो बैठो, जब लाइन पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा ना, लाइन पर, क्या चीज पर? लाइन पे, यानी 1D में, 1D बोलो, 1 डायमेंशन में लाइन पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, तो उसको बोलेंगे हम लोग क्या? लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या बोलेंगे? हाँ। अगर एरिया पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, जैसे ये मान लो ये एरिया, ये इस पे चार्ज रखा हुआ है, इसको बोलेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या बोलेंगे? सरफेस चार्ज डेंसिटी। ओके चलो। उसके अलावा अगर वॉल्यूम में चार्ज है, जैसे वॉल्यूम में, जैसे मान लो कि इस बॉक्स के अंदर चार्ज है, इस बॉक्स के अंदर चार्ज है, इसके अंदर चार्ज है, ठीक है, तो इसको बोलेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। जैसे स्फीयर हो गया, है ना, क्या समझा? तो जैसे सर्किल हो गया, वो तुम्हारा हो गया, सर्किल क्या लेंथ पर है तो लीनियर चार्ज डेंसिटी, लेंथ पर है तो सर्कल, और सर्किल ना होकर डिस्क हो जाए, क्या हो जाए? डिस्क। याद है ना जो मैंने सीडी का दिखाया था, है ना जी। जैसे ये सेमी डिस्क है, ये क्या है? सेमी डिस्क है। इस सेमी डिस्क आधा डिस्क है, ये पूरा डिस्क बन जाएगा। तो डिस्क मतलब पूरा बीच में भी है, चार्ज इस पूरे पर है। अगर चार्ज इसके लेंथ पर केवल चार्ज है, तो वो सर्किल वाला केस में आएगा। किस में आएगा? तो उसके लिए इस्तेमाल होगा लीनियर चार्ज डेंसिटी। और इसके पूरे एरिया पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसको बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। और अगर पूरे वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो बोलेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ये तीन टर्म है, तीनों टर्म बहुत इजी है, कुछ भी नहीं समझाता हूँ क्या होता है। लीनियर चार्ज डेंसिटी, ओके सुनना, जैसे मेरे पास एक रॉड है, ये क्या है बताओ? रॉड है, ये इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्लियर है? अब इस रॉड का लेंथ है L, क्या है? चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है Q। इस रॉड का लेंथ क्या है? L, लंबाई है रॉड का L, और चार्ज कितना उस पर रखा हुआ है? Q। जैसे एग्जांपल मैं तुमको बताऊं, चलो एक एग्जांपल से समझ में ज्यादा आएगा। जैसे मेरे पास ये चार्ज है, मान लो इस पे टोटल चार्ज, इस पे चार्ज है, कोई भी चार्ज हो सकता है, पॉजिटिव मैं बना रहा हूँ, नेगेटिव भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव हो, लेकिन मैं बना रहा हूँ पॉजिटिव, कन्वीनियंट के लिए हमेशा पॉजिटिव बना देता हूँ। तो जैसे सुनो, मैं तुमको बोलूं, सुना, जैसे टोटल चार्ज इसमें 20 कूलम है, कितना है? और टोटल लेंथ इसका 10 मीटर है। टोटल चार्ज कितना है? टोटल चार्ज कितना है? 20 कूलम। और चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, वो यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म समझते हो? हर जगह बराबर चार्ज है, एक जैसा, ऐसा नहीं है कि एक जगह ज्यादा चार्ज है, एक जगह कम चार्ज है। क्या समझा रहा है? जैसे तुम लोग बैठे हुए हो, क्या तुम लोग यूनिफॉर्मली बैठे हुए हो? सोचो ना, वहां पे ज्यादा भीड़ लग रहा है, यहाँ पे कम भीड़ लग रहा है। तो यहाँ पे डेंसिटी कम है, वहां पे डेंसिटी ज्यादा है, माने कम एरिया में ज्यादा, यहाँ पे कम, यहाँ पे उतनी एरिया में कम बच्चा बैठा हुआ है, तो बोले डेंसिटी कम है, वहां पे डेंसिटी ज्यादा। आसपास बैठे हो ना, एग्जाम्पल या समझा रहे हैं, चलो ना, सटा थोड़ा बेचैसली बोला मैं क्या बोला समझाया? तो यहाँ पे ऐसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा, चार्ज हर जगह एक जैसा लगा रखा रहेगा, इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं? अब यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है, बेंच में साथ रहो, यहाँ ध्यान दो, ठीक है। अब मैंने एग्जांपल तुमको दिया कि टोटल चार्ज इस रॉड पे 20 कूलम चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, कितना कूलम? 20 कूलम। पूरे चार्ज के रॉड का लेंथ कितना है? 10 मीटर। पूरे रॉड का लेंथ कितना है? 10 मीटर, मतलब 10 मीटर लंबा है, और चार्ज कितना है? 20 कूलम। अब मैं तुमसे पूछता बताओ कि 10 मीटर लेंथ पे 20 कूलम चार्ज है, 10 मीटर लेंथ पे, तो बताओ 1 मीटर लेंथ पे कितना चार्ज होगा? कितना आसान है, 10 मीटर लेंथ पे 20 कूलम चार्ज है, तो 1 मीटर लेंथ पे कितना होगा? 20/10 करना पड़ेगा, 2 कूलम, यानी इसको बोल दोगे 2 कूलम पर मीटर। क्या बोलोगे? 2 कूलम पर मीटर। इसी को बोलते हैं लेम्डा। व्हाट इज लेम्डा? लेम्डा होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, यानी हर एक मीटर में यहाँ पर अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, कौन डिस्ट्रीब्यूशन है? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब कि इस रॉड के हर एक लेंथ पे काटेंगे ना, मान लो इसका कितना 10 मीटर लंबा, 10 मीटर ना, 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 हो गया 10। बताओ 1 मीटर लेंथ में कितना चार्ज होगा? 2 कूलम। माने यहाँ पर 2 कूलम चार्ज होगा, यहाँ पर भी। माने हर एक मीटर में कितना चार्ज रखा हुआ है? 2 कूलम चार्ज रखा हुआ है। यही मतलब है। क्या क्लियर हुआ? अच्छा से क्लियर हुआ? हाजिर आओ सर। क्या समझे? हर एक मीटर में चार्ज कितना रखा हुआ है? 2 कूलम। तो इसको बोलते हैं 2 कूलम पर मीटर। 2 कूलम, दिस इज नॉट सेंटीमीटर। अच्छा से देखो तो पिटाई लगेगा, बता रहे हैं। बरकासी छोटा है, ओके। कूलम पर मीटर, कूलम 2 कूलम पर मीटर का मतलब क्या हुआ कि हर एक मीटर में कितना चार्ज है? किलो गया। ये इसलिए यहाँ पे लेमडा कांस्टेंट 2 कांस्टेंट है कि नहीं है? इसका मीनिंग हुआ कि हर एक मीटर में 2 कूलम चार्ज है, यानी कि ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। कैसा है? एक होगा, जैसे मान लो एक रॉड है, ये रॉड है, सुनो ये 1D रॉड है। मैंने चार्ज यहाँ ध्यान से देख रहे हो क्या? देख लो क्या रॉड देख रहे हो? क्या हो रहा है? यहाँ पे चार्ज की डेंसिटी ज्यादा है, यहाँ पे चार्ज की डेंसिटी। क्या तुम ये बोल सकते हो? मान लो मैंने बोला कि टोटल चार्ज इस पर क्यू है 20 कूलम है, कितना है? और रॉड का लेंथ कितना है? तो लेमडा का वैल्यू क्या तुम 2 बोलोगे? यहाँ पे चार्ज की डेंसिटी अलग अलग, यानी लेमडा तो होगा, लेमडा निकलेगा, टोटल चार्ज पर यूनिट बोलेंगे। बट यहाँ पर का जो लेमडा है वो वेरिएबल है। क्या है? मतलब यहाँ पर यूनिट लेंथ में चार्ज एक जैसा, तो इसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। क्या क्लियर हुआ बात? इसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब कि हर यूनिट लेंथ में चार्ज इक्वल डिस्ट्रीब्यूट है, रखा हुआ है, वितरित है। क्या क्लियर? बट यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, असमान वितरण है। असमान वितरण का मतलब हुआ कि हर एक यूनिट लेंथ में, 1 मीटर लेंथ में चार्ज सेम। यहाँ पे 1 मीटर लेंथ में मान लो कि ज्यादा कूलम चार्ज होगा, यहाँ पे कम होगा क्योंकि डेंसिटी यहाँ पर कम है। आर यू गाइस अंडरस्टैंड और नॉट? ओके, तो ये नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है और ये क्या है? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। और बड़े खुशी की बात है कि हम लोग को नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना भी नहीं है, माने कि हम लोग को 12 में पढ़ना भी नहीं है। वहां कंपटीशन का कुछ क्वेश्चन बनता है, जैसे लेमडा इक्वल टू लिखा रहेगा लेमडा नॉट इनटू एक्स। क्लियर है कि लेमडा एक्स पर डिपेंड कर रहा है, एक्स पर डिपेंड कर रहा है। एक्स आया ना तो एक्स पर डिपेंड कर रहा है। अब कहीं पर लेमडा 2 आया, यहाँ पर एक्स कहीं नजर आ रहा है क्या? मैं यहाँ पर लेमडा नॉट 2 लिख दो, 2x लिख दो, तुम समझ ना, वो लेमडा एक्स के साथ चेंज करेगा। अगर एक्स का वैल्यू 1 लेंगे तो 2 कूलम आएगा, एक्स का 2 लेंगे तो 4 कूलम आएगा, यानी कि हर जगह अलग अलग डेंसिटी आने वाला है। तो यहाँ पे लेमडा एक्स पर डिपेंड कर रहा था। ये यूनिफॉर्म का पहचान, सॉरी ये नॉन यूनिफॉर्म डेंसिटी का पहचान है, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का पहचान है। ये किसका है? यूनिफॉर्म। वेट कौन है इतना जोर से पिटा? देखो बच्चा कोई मांगने वाले तो नहीं आ गया, धीरे से खोलो। भगाओ उसको, भगाओ। इतना जड़ से पिटता है यार। कोई चेंज दे दो, चेंज दे दो, किसी के पास चेंज है? दे दो। हम डर गए कि पुलिस ना आ गया, दिल धक धक करने लगा। जब मजाक नहीं कर रहा है, हाँ? नहीं धक धक लेकिन इधर कर रहा है, तो देख लेते हैं। हाँ हार्ट बीट बढ़ गया था। बताओ, फ्लो पढ़ाने लगे जाती है तुम्हारी याद आती है? दादा रहते हैं तो भगा देते हैं। देखो चलो ठीक है, थोड़ा डर गए थे हम, लेकिन सही में आकाश नहीं आएगी ना? चलो ठीक, अब बोल दिए तो नहीं आएगी, तो चलो। क्या समझाया? सो दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉन यूनिफॉर्म। ओके, नॉन यूनिफॉर्म में लेमडा एक्स पे डिपेंड करेगा, माने लेंथ के साथ लेमडा चेंज होगा, बट यहाँ पे लेमडा चेंज, यहाँ पे लेमडा कांस्टेंट है। लेमडा कांस्टेंट मतलब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि पर यूनिट लेंथ में चार्ज क्या होगा? एक जैसा होगा। क्या क्लियर हो गया? हम लोग को यही पढ़ना है। वही बात एरिया के लिए, वही बात एरिया की बात करेंगे, जैसे सरफेस चार्ज डेंसिटी एरिया की, माने एरिया में अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, एरिया में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड एरिया में, ओके, तो क्या करेंगे? टोटल चार्ज यूनिट एरिया में कितना चार्ज है उसको सरफेस बोले, टोटल चार्ज को एरिया से क्या कर देंगे? भाग कर देंगे, तो इसको बोलेंगे चार्ज पर यूनिट, हर एक यूनिट एरिया में कितना चार्ज है, इसको बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा। क्लियर हो गया? अब वॉल्यूम में अगर चार्ज है तो वॉल्यूम के लिए बोल देंगे, बोलो टोटल चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, टोटल चार्ज पर यूनिट लेंथ, टोटल चार्ज पर यूनिट एरिया, टोटल चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। क्या क्लियर हो गया? सच सच बोलो।
मैं वितरित है, रखा हुआ है, वितरण। डिस्ट्रीब्यूशन और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है कि चार्ज का रखा हुआ है ना इसका, तो वितरण मतलब होता है रखा हुआ। क्या समझाया? अरे क्लियर हुआ? सो यहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। ये एग्जांपल के तौर पर लिख लोगे, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। ये डिस्ट्रीब्यूशन जो यहाँ पर लेमडा के साथ क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। लेमडा 2x मान लो मैंने दे दिया, लेमडा इंटू लेमडा नॉट देता हूँ, या 2x देता हूँ, या kx देता हूँ, जो भी है। यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, मैंने किसी न किसी चीज के साथ लेमडा लेंथ के साथ चेंज हो रहा है कि ना हो रहा है? तो ये नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। यहाँ पे लेमडा से बोलो कांस्टेंट, यहाँ पे लेमडा क्या है? बट यहाँ पे लेमडा, हाँ, तो ये लेमडा कांस्टेंट है, लिख देता हूँ। कैसे समझाएगा? सर लेमडा कांस्टेंट है क्योंकि उसमें एक्स कुछ नहीं, पर यूनिट लेंथ में एरिया चार्ज क्या है? सेम है। बट यहाँ पे पर यूनिट लेंथ में चार्ज सेम नहीं होगा, फिगर से भी समझ आ रहा है। ये अलग एग्जांपल है, ये अलग एग्जांपल है, ठीक है। यहाँ पे लेमडा क्या है? वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है, इसे नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। क्लियर हो गया? अब हम लोग को पढ़ना क्या है? अब एक चीज समझो, अब नहीं बात करो, रिलैक्स होकर पढ़ो, नहीं तो बहुत मारेंगे, हम बता रहे हैं। चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ को बोलते हैं लेमडा, माने यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है उसको बोलते हैं लेमडा। अब बताओ यहाँ पे लेमडा का वैल्यू कितना है? 2 कूलम मीटर। 2 कूलम पर मीटर का मतलब क्या हुआ? 2 कूलम पर मीटर, यानी कि 1 मीटर में चार्ज कितना है? किलो। अगर ये तुमको पता चल गया, यानी इतनी इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है ये कि अगर 1 कूलम पर मीटर, यानी कि लेमडा का कभी दे देंगे, मान लो लेमडा दे दिए 3 कूलम पर मीटर, ऐसे दे दिया, मतलब क्या हुआ बताओ कि 1 मीटर में कितना चार्ज है? पानी मार के आओ फटाक नहीं, नहीं जल्दी मार के आओ, छीट देगा, जल्दी 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 मार के पड़ेगी, जल्दी 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 आना, जल्दी आना, जब मार देंगे। ना ना ना, हाथ बेंच पर से, हाँ चलो, समझे बात को? मैंने क्या बार बोला कि नहीं मन लगे तो नहीं आकर क्लास। 3 कूलम पर मीटर है ना जी। 1 मीटर में कितना चार्ज है? 3 कूलम, माने हर 1 मीटर में कितना चार्ज है? मतलब ये नहीं, इसके जब भी ऐसे लिखा रहेगा लेमडा तो पढ़ देना, ओ 1 मीटर में 3 कूलम चार्ज है। क्लियर हो गया? अब मैं तुमसे पूछूंगा, बताओ 20 कूलम में कितना चार्ज, सॉरी 20 मीटर में कितना चार्ज होगा? 20 मीटर में, 1 मीटर में 3 कूलम है, तो 20 मीटर कितना होगा? 20 से 60। कॉमन सेंस है कि नहीं है? यानी कि लेमडा पता होने से 1 मीटर में कितना चार्ज है ये पता हो जाता है। अगर 1 मीटर में कितना चार्ज है ये पता हो गया तो आराम से किसी भी लेंथ में निकाला जा सकता है। क्या क्लियर हुआ? 1 मीटर में 3 कूलम है तो 2 मीटर में कितना होगा? 6 कूलम। 4 कौन बोल दिया? 1 मीटर में 3 कूलम है तो 2 मीटर में कितना होगा? 6 कूलम। 1 मीटर में 5 कूलम है तो 2 मीटर में कितना होगा? क्या क्लियर है कि नहीं है? अच्छा, 1 मीटर में अगर तुमको 10 कूलम है, अब मैं बोलूं कि आधा मीटर में कितना होगा तो 5 कर दो। कॉमन सेंस है कि नहीं है? यानी कि 1 मीटर का लेंथ का अगर चार्ज पता चल जाए तो किसी भी लेंथ का चार्ज निकाला जा सकता है, उस लेंथ को उस चार्ज से मल्टीप्लाई करके, यानी लेमडा से मल्टीप्लाई करके। अब बताओ, मैंने बोला कि लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा है, मतलब क्या हुआ कि 1 मीटर में, बोलो 1 मीटर में लेमडा कूलम चार्ज है। लेमडा का मतलब ये होता है कि अगर मैंने बोला कि आप लेमडा का वैल्यू लेमडा है, मैंने क्या बोला? लेमडा का वैल्यू मतलब क्या हुआ कि 1 मीटर में लेमडा कूलम चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है ना जी। 1 मीटर में लेमडा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। अब बताओ, मैं तुमसे पूछूं, बताओ कि x मीटर में कितना होगा? कौन बताएगा? x मीटर में लेमडा इंटू एक्स, लेमडा इंटू एक्स। 1 मीटर में 3 कूलम है तो मैं बोलूंगा बताओ 20 कूलम में 20 मीटर में कितना होगा? तो 20 या 60। मैं बोलूं 10 मीटर में कितना होगा? तो 10 या 30। मैं बोलूं x मीटर में कितना होगा? तो 3 इंटू एक्स। इतना बोलोगे। मैं बोलूं कि 1 मीटर में लेमडा कूलम चार्ज है तो बताओ x मीटर में कितना होगा? लेमडा इंटू एक्स। तो ये फील करना जरूरी है, डेफिनेशन रटना नहीं है। ओके, दिस इज चार्ज पर यूनिट लेंथ। क्या बोलोगे? ये चार्ज पर यूनिट एरिया, ये टोटल चार्ज को तुम लेंथ से डिवाइड कर दोगे, लेमडा निकल जाएगा। टोटल चार्ज को एरिया से डिवाइड कर दोगे, सिग्मा निकल जाएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। अगर क्या बोलते हैं वॉल्यूम से डिवाइड, टोटल चार्ज को वॉल्यूम से डिवाइड कर दोगे तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी निकल जाएगा। क्या क्लियर हुआ? तो इसको याद नहीं ना, लीनियर चार्ज डेंसिटी हम बोलबे नहीं करेंगे। हम क्या बोलेंगे? हम तो इसको हम बोलेंगे चार्ज पर यूनिट लेंथ। क्या बोलेंगे इसको? हाँ, ई वाला को लिखना है क्या? मैं इसको मिटा रहा हूँ, साइड से अलग से लिख दूंगा, पहले डेफिनेशन देख लो। अच्छा, इसका यूनिट हो गया कूलम पर मीटर। इसका यूनिट क्या हो गया? इसको मैं लिखूंगा अलग से, चिंता नहीं करो। कूलम पर मीटर। और इसका यूनिट हो गया कूलम पर मीटर स्क्वायर, क्यों रेडियस डिवाइड करना। इसका एरिया क्या हो गया? कूलम पर मीटर क्यों, यही है चार्ज डेंसिटी है। ये सब सिग्मा वेरिएबल भी हो सकता है, इसका वैल्यू डिपेंड करेगा। चलो बात नहीं करो, क्या बोलोगे इसको? बोलो तो टोटल, बोलो चार्ज, या टोटल चार्ज, खाली चार्ज लिख देता हूँ, एकदम सिंपल बात लिख रहा हूँ। चार्ज पर यूनिट लेंथ। पर यूनिट, व्हाट डू यू मीन बाय पर यूनिट लेंथ? कि 1 मीटर में कितना चार्ज है पर यूनिट लेंथ। दिस इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। लेमडा को कैसे लिखोगे? ये एक रॉड है, ये 1D में होता है, रॉड पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है।
क्या है बाबू, डिस्ट्रीब्यूट है, टोटल चार्ज मान लो इस पे टोटल लेंथ, इसका टोटल चार्ज क्यू है और टोटल लेंथ कितना इसको है, क्या क्लियर हो गया? कैसे निकालो लेंथ बताओ, टोटल चार्ज पर यूनिट लेंथ। किसी दिक्कत है क्या? डबल पैक करूं इसको, अरे डबल पैक करूं तो लेमडा कभी भी बोल दे कि लेमडा दिया हुआ है, इसका मतलब है कि 1 मीटर में चार्ज हमको दे दिया है कितना चार्ज है। अगर बोले कि लेमडा चार्ज पर यूनिट लेंथ लेमडा है, चार्ज पर यूनिट लेंथ लेमडा है, इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग क्या हुआ? क्या हुआ इसका मीनिंग? 1 मीटर में चार्ज है, चार्ज पर यूनिट लेंथ लेमडा है, इसका मीनिंग क्या हुआ कि 1 मीटर में लेमडा कूलम चार्ज है। यहां हो कि नहीं तुम? आर यू हियर और नॉट? कि ख्यालों में घुमो? मेरे ख्यालों की मलका जो सर मलका कहां से गया, कुछ और बोलना था मुझे। ठीक है चलो हो गया जी। आकाश बताओ, अब बताओ 1 यूनिट लेंथ में लेमडा चार्ज है तो बताओ एल लेंथ में चार्ज कितना होगा? लॉजिक रूप से बता दो, चार्ज पर यूनिट लेंथ लेमडा यानी कि 1 मीटर में लेमडा चार्ज है तो एल लेंथ में कितना होगा? लेमडा इंटू एल। तो ये टोटल चार्ज अगर निकालना होगा तो ये फॉर्मूला को देखने, फॉर्मूला से पता चल रहा है कि Q इक्वल टू क्या होगा, लेमडा इंटू एल। लेमडा को लेंथ से मल्टीप्लाई करना है, यही सर क्रॉस हो रहा है। और ऐसे में सोच रहा है कि 1 मीटर का लेंथ, 1 मीटर में चार्ज है लेमडा तो एल लेंथ होगा लेमडा इंटू एल। तो ये फॉर्मूला लॉजिकल तरीके से याद रखना है। इसकी यूनिट क्या होगी बताइए? सब स्केलर क्वांटिटी है, सबको स्केलर क्वांटिटी है, सब स्केलर क्वांटिटी है। दूसरा पॉइंट, इसकी यूनिट क्या होगी? यूनिट होगी कूलम पर मीटर। क्या होगी? बड़का कूलम मीटर होता था, कूलम मीटर किसका यूनिट था? कूलम मीटर। याद आ सकते हो कोई? किसी में भी दम है, हिम्मत है, अगर रियल में तो बोले जल्दी बोलो। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का है, वो चट्टा बोला है। जब पढ़ भी नहीं करते, रिवीजन नहीं करते, खाली बक 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 सबसे आगे रहते हो बक करने में, बकबक्की पकड़े रहता है, बकबक्की का बीमारी। हाँ, कूलम मीटर नहीं पड़े, डायपोल मोमेंट चार्ज इंटू लेंथ, चार्ज को लेंथ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इतना चीज याद नहीं है। कूलम पर मीटर है क्या, ये बताओ? नहीं सेंटीमीटर पढ़ देना, क्या नाम है इसे बताओ? हाँ, कूलम पर मीटर, कूलम पर मीटर। छोटी छोटी बात आ गई, यहाँ बताओ, फिर इसे बताओ। ये क्या लिखोगे? सुखा लिखोगे, जल्दी बोलो, कब खुश बोलो, चार्ज, खुश बोलो, चार्ज पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया, एरिया में अगर डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, कैसे लिखो बताओ? सिग्मा से लिखते हैं इसको, यहाँ लिख रहा बताओ, सिग्मा से फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या होगा? टोटल चार्ज पर यूनिट, काहे नहीं बोल रहे हो? डबल पैक कर दे। यहां से एक और फॉर्मूला बताओ, Q इक्वल टू क्या होगा? सिग्मा इंटू, बहुत ज्यादा यूज होगा, ये हम बता रहे हैं, बार बार रिपीट कर रहा है। ओके, अभी भी स्केलर क्वांटिटी है, क्या है बताओ? स्केलर क्वांटिटी है, कोई वेक्टर नहीं है। उसके अलावा इसका यूनिट क्या होगा? यूनिट बताओ। कूलम पर मीटर स्क्वायर, कूलम पर मीटर। हाँ, सी से सेंटीमीटर नहीं पढ़ देना तो बर्बाद हो जाओगे। क्या क्लियर हो गया? अरे कोई डाउट है किसी को? कोई डाउट है? नहीं डाउट तो बोल दो, कोई डाउट नहीं तो। उसके अलावा क्या बोले, हम भूल भी गया। उसके बाद इसको क्या बोलोगे? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम से रिलेटेड है ये। फॉर्मूला बोलो, रो है, रो, रो पढ़ते हैं, रो 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 रो, हाँ, RH रो। चलो बताओ क्या होता है? टोटल चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। जब मैं पकड़े यहाँ से टोटल चार्ज निकालना तो क्या होगा? रो इंटू वॉल्यूम। किसी दिक्कत, कोई डाउट है किसी को? हाँ चलो, साफ दिख रहा है, एकदम साफ दिख रहा है। ये हो गया। इसका ये भी बोलो, स्केलर, ये स्केलर है। दूसरी बात ये क्या है बताओ? क्या है बताओ ना रे? ये SI यूनिट इसका क्या होगा बताओ? खाली यूनिट लिखो ना, खाली SI यूनिट, भाई ये यूनिट लिखो, SI यूनिट बताओ क्या होगा? कूलम बरकासी, कूलम मीटर क्यूब। किसी को दिक्कत है? कोई डाउट? सेंटीमीटर पर क्यों नहीं है ये? कूलम पर मीटर। बरकासी इसलिए करे, बरकासी लिखना, बरकासी चौरासी में बड़ा फर्क हो जाएगा तो बर्बाद हो जाओगे, बता रहे हैं। कोई डाउट किसी को? आई नो, चलो ठीक है। आप सुनो, यहाँ पे इसका क्या करना, सुनो ना। ये बताओ, सर्किल के अगर चार्ज दो ही सर्किल है, क्या बताओ? सर्किल, 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 सर्किल के लेंथ में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, सर्किल के। चलो बताओ तो तुम लोग मैं सुनना चाहता हूँ कि टोटल चार्ज सर्किल पे क्यों चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है? स्टार्ट दिख रहा पॉइंट, बताओ। दिख रहा है क्या? हाँ दिख रही है, दिख रही है, बताओ। अब लेमडा क्या करो? लेमडा इसमें सिग्मा इस्तेमाल करोगे, रो इस्तेमाल करोगे? क्या इस्तेमाल करोगे? लेमडा, रो, सिग्मा। सर्किल के लेंथ में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, क्या इस्तेमाल करोगे? कौन सिग्मा बोल दिया? सिग्मा, सिग्मा, सिंगम है, सिंगम है, चट्टा।
अरे लेंथ में, लेंथ के लिए लेंथ में सवाल करो, एरिया क्या देख रहे हो उसका, लेंथ में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटर है। टोटल चार्ज, आप लेंथ बताओ, लेंथ कितना है? 2 पाई आर। सरकमफ्रेंस इतना भी नहीं आता है, बताओ, इतना साल से पढ़ रहा है कोई, कुछ भी नहीं आ रहा है। ये क्या, ये वाला एग्जांपल, दिस इज सर्कल, सर्कल के लिए बात हो रही है। कब जिंदगी में काम आएगा ये दिमाग आएगा, हर चीज में दिमाग है। चैटिंग करने में तो जैसे लगता है कि अब मोदी का बच्चा है, जैसे मोदी भाषण करता है वैसे भाषण कर रहा है, बताओ, चट्टा सा जैसे लगता है। फिर बात क्या, फिर चुप हो, गाली देने का मन कर रहा है, रमजान नहीं रहा, सरा सरा गाली देता। अभी चार्ज किस में डिस्ट्रीब्यूट देखो तो, एरिया में डिस्ट्रीब्यूट है। तो अब बताओ, जिसके लिए कोई बात नहीं, इसका सिग्मा इस्तेमाल करेंगे। टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट क्यू है, मान लो क्यू अपर यूनिट एरिया, एरिया बताओ, सर्कल का मान लो आर है, आर है यहाँ पे, मैंने आर दे दिया। जो बात करो मार खाओगे, क्या होगा, पाई आर सर्कल सर्कल का एरिया, कुछ दिक्कत किसी को? चलो उसके बाद दिख रहा है क्या? दिख रही है। ये बताओ, ये डिस्क कहलाता है, डिस्क समझते ना भाई, सीडी कैसेट जो दिखाए थे भरा हुआ पूरा, पढ़े हुए 11 काहे पढ़ाए थे, इसी दिन के लिए पढ़ाए थे। इतना बड़ा क्वेश्चन तुम पूछ दिए, ऑस्कर तुमको मिलना चाहिए। बताओ, स्फीयर, स्फीयर, स्फीयर ना, रेडियस इसका आर है, स्फीयर के लिए वॉल्यूम ना, तो बताओ रो लगा दे, रो टोटल चार्ज मान लो, इस पे टोटल स्फीयर वॉल्यूम में चार्ज है, वॉल्यूम में चार्ज है, वॉल्यूम में चार्ज है, वॉल्यूम में खाली सर प्लस से काहे बनाते सर आप, हमको मन है बनाने का, तुम्हारा मेहनत बनाना, हाँ प्लस बनाने में अच्छा लगता है मुझे, कोई बात नहीं, फॉर्मूला सेम रहेगा। लेकिन बताओ क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा इसका, गोला का वॉल्यूम याद है, स्फीयर का वॉल्यूम याद है, वॉल्यूम आयतन, आयतन याद है, आयतन याद है गोला का, बोलो सही बोल रही हो। बगल में पोखर है, हम बता रहे हैं, उधारो पूरा बात को, छापो ना, बिल्कुल नहीं पियो, उधारो ना 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 पियो, हमको देखा था किसी का, वो 2-3 बच्चे ऑनलाइन, ऑनलाइन सबको देखो ना, भूत पकड़े हुआ है, सब गायब रहता है, सारी दुनिया ऑनलाइन पढ़ रही है, सारी दुनिया ऑनलाइन पढ़ रही है, और कुछ और बच्चे सबको तो जैसे बुखार लगा हुआ है, मतलब टॉपर तक बन रहा है बच्चा, और तुम बोले दूसरे सारी दुनिया से मतलब नहीं है। यस ए अर्चना हो जी, अर्चू जरूर हुई है, अर्चू अर्चू हो ऑनलाइन, लिखो, सो नोट करो जगह। हम चाहते कि सब ऑनलाइन पढ़े। अगर मुझे कोरोना हो गया, अगर मुझे कोरोना हो गया, स्टूडेंट सब मरेगा, स्टूडेंट सब। इसका यूज कहाँ पे हो? अरे करने तो पढ़ो, तो अभी यूज होगा तब तो पढ़ेंगे ना, इसलिए तो पढ़ रहे हैं। अभी मेन टॉपिक आ रहा है ना, यूज करेंगे ना, यूज करके एग्जांपल तो दे ही दिए ना। जिंदगी बर्बाद हो गई है मेरी। राबिया, डिस्क का मतलब क्या होता है सर? ओके, डिस्क का मतलब सीडी कैसेट देखिए हो, सीडी कैसेट लाते हैं हम तुम्हारे लिए, तुमको दिखाते हैं, रुको तुम चिंता मत करो, डिस्क दिखाते हैं हम, डिस्क दिखाते हैं हम तुमको। पहले अभी लिख लो, नोट कर लो, अभी वीडियो नहीं दिख रहा होगा मेरा, जब छापो, अभी छापो, पॉज है, पॉज है, पॉज है, पॉज है, पॉज है। ये डिस्क किधर है? दुनिया में डिस्क नहीं है, कुछ नहीं है। दुनिया पढ़ के ऑनलाइन देखो टॉपर तक बन रहा है। ये सब बच्चों का जो है ड्रामा बना है।
अगर लेट दिया हम बहुत पिटाई करेंगे, बता रहे हैं, अगर गुस्सा आ रहा है। सब दिखाना पड़ेगा। क्या 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 नहीं करना पड़ता है, क्या क्या नहीं। ऑफलाइन में कितना फायदा है, ऑनलाइन में तो दिखाना पड़ेगा। दिख नहीं रहा बच्चा, ऑनलाइन तो देख, अभी तो तुम नहीं देखोगे है बच्चा। बेटा तुमको तो बिल्कुल असिस्टेंट होना चाहिए मोदी जी का। जितना फेक मोदी जी है उससे हमको लगता है चलना तुम हो, तुम बता रहा है सर। उसकी डिग्री वो 8 मास है। कौन और कहाँ से आया? ये नानी वाली वाले से करो, सच करो। अब बात होता है सर, एक्स्ट्रा बात नहीं करो, झगड़ा झगड़ा सर इसका क्या बोल रहा था सर? क्या 7-7 रुपये गलती नहीं हुआ सब पूछा था सर, नोट भी सर। सुन लिया था, आवाज आ रहा था सर, आवाज जा रहा था सर पूरा बेटा वहाँ बैठा हुआ था मैं सुनाई देता है प्रोसेस में आना ना, हम बोले होंगे सर। रोज मिल जाए सर। मैं दिखाता हूँ राबिया, तुम्हें दिखाता हूँ, वेट करो बाबू। अभी लिख लो, नोट कर लो पहले। वीडियो पॉज है अभी, वीडियो में मैं नहीं आ रहा हूँ, बोर्ड आ रहा होगा। यहाँ पे सर्कुलर रिंग लिख देना, इसका नाम, का नाम लिख देना इसका। हाँ, सर्कुलर रिंग। सर्कुलर रिंग, क्या नाम है इसका? सर्कुलर रिंग। देखो बाबू, दिख रहा है तुम लोग को? नोट कर लिए हो? ऑनलाइन जो बच्चे लिख रहे हो, नोट करने के बाद मुझे सूचित कर देना, थोड़ा सा सूचित कर देना मुझे। और जो बच्चा ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो, ओके, सिर्फ ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो तो वो अपना जरूर क्या कि ऑनलाइन जैसे ऊपर जैसे क्लास छूट जाता है तो रिकॉर्ड 1 तारीख के बाद यानी कि 30 अप्रैल तक, मैंने बोला ना, सब्सक्रिप्शन खत्म हो जाएगा। तो जहां अभी रिकॉर्ड लेक्चर हो रहा है ना, पूरा लाइव में एप्लीकेशन में लाइव रिकॉर्ड हो रहा है ना रे, वहां से हट करके चला जाएगा वो पेड कोर्स पे, ठीक है? तो पेड कोर्स कैंसिल होगा, कंपनी की तरफ से कैंसिल होगा। तो सब बच्चा पेमेंट कर लो ऑनलाइन, ठीक है? और वो ऑफलाइन में तुम उससे कैंसिल मैनेज कर लेना, समझा तो क्या बोल रहा हूँ मैं? तो सब बच्चा कोर्स ले लो, बाय पे जाओगे और कार्ड से पैसा कटवा लो, अब बाद में हमसे ऑफलाइन मैनेज कर लोगे, कोई दिक्कत? और उसी में एक ही कोर्स में हम तुमको फिर उसी में मैथ भी पढ़ा देंगे और फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी, बायो बायो का हम लिए हुआ ठेका। पढ़ाने का मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोर्स ना कंप्लीट करने का मेरा ये, पढ़ाएंगे तो हम ना। हाँ हो जाएगा, चिंता नहीं करो। सब सर को इतना मेहनत करवाती हो, खाली बोलती हो, पढ़ती नहीं हो। पेड़ पे खुद चढ़ी थी, हाँ पेड़ पे खुद चढ़ी थी, सच जो। हाँ तब गया भाई था। तुम सर्दी और खांसी हो गया ऐसा के बाद मास्क लगा लो, मास्क लगा लो। ठंडा पानी पीती हो ना? ये ठंडा पानी पीती हो? बोलो ना।
इफ्तार के बाद, इफ्तारी के टाइम में ठंडा पानी नहीं पीती फ्रिज का, तो फिर क्यों हो गया सर्दी? या तो रात को रहाई होगी, कोई एक चीज तो उल्टा हुआ होगा। पहला दिन ना बताए थे हम कितना खा लिए थे, चौथा रोजा में, याद नहीं है? वही कर निकाला, उसका अभी तक ठीक रहता है। अभी एक्सरसाइज वगैरह भी नहीं कर रहा, लेकिन ठीक है। चलो, अभी भी नहीं लिख पाए हो? जिंदगी बर्बाद हो गया तुम लोग, मेरा कर दिया बर्बाद, मेरा तुम लोग। चलो मैं ऑन कर रहा हूँ वीडियो, वीडियो ऑन कर रहा हूँ। चलो ऑनलाइन बताओ बाबू सबको, मैं आ गया हूँ अब। लाइव क्लास आपका कितना फास्ट चलेगा, इट इज टोटली डिपेंडिंग ऑन योर नेट स्पीड। ओके, हाँ, नेट जितना अच्छा चलेगा महाराज उतना अच्छा। अब मेरा यहाँ पे फास्ट चलता है। सोना सर लिख लिए, ओ गुड। सोना, सोना का नाम चिन्ह कर लिया, अर्चना सोना बन गई है। पुष्पा है, ओ पुष्पा भी जुड़ी हुई है। अभी अर्चना जुड़ी हुई थी, फिर पुष्पा और राबिया जुड़ी हुई है। तो वो अर्चू भाग गई लग रहा है, अर्चू भाग गई। चलो बताओ पुष्पा, कोई क्वेश्चन है तुम्हारा? मिस सोना, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? If you feel any problem, you can ask me any kind of question. No sir, good, you are good girl. देखते हो लाइव वाले बच्चों को कितना वैल्यू देते हैं, बात कर रहे हैं। तुम लोगों को कोई वैल्यू नहीं है। लाइव वाले बच्चों को तो कितना वैल्यू दे रहा है। अर्चना जुड़ी हुई है, राबिया जुड़ी हुई है, पुष्पा जुड़ी हुई है। 3 तारीख के बाद पता चलेगा कितना 3 तारीख को क्या है? 30 तारीख के बाद, मतलब क्या है 3 तारीख? 30 तारीख के बाद जब बोले कि मतलब 15 लगेगा। 3 तारीख नहीं, 1 तारीख से पहले सब, हाँ क्यों पता चलेगा? सब जो सब फी दे तो उसमें कटा देगा। माने तुम कोर्स नहीं की, तुम ऑनलाइन का अलग फी नहीं है, उसमें मैनेज करवा दो। तुम लोग ऑफलाइन भी जुड़े ना, तो ऑफलाइन में मैनेज करना पड़ेगा ताकि तुम दे पाओ। अब पूरा जितना वीडियो में लाइव पढ़ा, सारे लाइव क्लासेस चलाएंगे तुम्हारे उस पेड कोर्स पे, समझे? अभी सेव है कि नहीं? 6-7 को लेक्चर जो 7-8 को सब सेव कर सकते हो। अच्छी क्वालिटी, क्वालिटी घटा बढ़ा भी सकते, स्पीड भी घटा बढ़ा सकते हो, समझे? चलो सब लिख लिए बाबू, चलो लिख लिया, ऑनलाइन सब लिख लियो। चलो बताता हूँ आता हूँ, उस पर सब पे आ रहा हूँ। चलो बताता हूँ। चलो राबिया क्या क्वेश्चन था बाबू? राबिया तुम्हारा क्या क्वेश्चन था, बताओ तो। रिपीट योर क्वेश्चन। यस सर, व्हाट इज योर क्वेश्चन राबिया? फरहान, ये फरहान कौन है जी? एमडी फरहान। फरहान, फरहान कौन हो बाबू? फरहान, राबिया सर डिस्क का क्या मतलब? हाँ बताते डिस्क का मतलब क्या है। फरहान वालेकुम सलाम, सलाम कर रहा है लाइक। और फरहान 12th का वाला बच्चा लड़ा ज्वाइन हो गया, उसको भी जोड़ देते हैं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, लाइव देख रहा है वो। चलो देखो तो लिख ले साहब। चलो राबिया तुम्हारा क्वेश्चन का जवाब दे रहा हूं, मैं जवाब दे रहा हूं। फरहान नहीं पहचाने सर, आप पहचान गए आप पहचान गए फरहान। देखो ऑनलाइन पढ़ो, पढ़ा ऑनलाइन। कोई क्वेश्चन होगा तो पूछना क्वेश्चन। चलो देखो ये कहाँ गया, देखो बाबू ये डिस्क है, ये क्या है? ये सीडी का सब देखो, इसको डिस्क बोलते हैं। डिस्क का मतलब होता है पूरे में एरिया, पूरे में मटेरियल भरा हुआ नहीं भरा हुआ है? मटेरियल भरा हुआ नहीं भरा हुआ है। और इसके अंदर क्या मटेरियल भरा हुआ है? तो ये तुम्हारा रिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? सर्किल जो होता है ये रिंग है एक तरह का, इसको बोलते हैं सर्कुलर रिंग। क्या बोलते हैं? वृत्ताकार बलय। क्या बोलते हैं इसको? बलय। इसको बोलते हैं सर्कुलर डिस्क। क्या बोलते हैं? वृत्ताकार चकती या प्लेट भी बोल देते हैं, चकती। क्लियर हो गया? तो इसमें क्या फर्क है? इसमें चार्ज लेंथ पे होगा। चार्ज किस पे होगा? इस वाला में चूड़ी पे, चूड़ी मजा लगेगी। ध्यान दो, लेंथ चार्ज यहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेंथ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे कि टोटल चार्ज पर यूनिट एरिया, लेंथ ना पर यूनिट। तो लेंथ कितना होता है? लेंथ कितना है? सर्कमफ्रेंस का लेंथ क्या होता है? 2πr। सर्कमफ्रेंस पड़ेगा नहीं पड़ेगा अभी? तो रेडियस होता है r, तो 2πr। क्या क्लियर हो गया?
तो पूरा सर्किल का मान लीजिए सर्किल को चूड़ी को तोड़ के ऐसे लंबा तार कर देंगे तो लंबाई एक राउंड बन जाएगा। तो उसका रेडियस r2 pi r होता है, लेंथ टोटल सर्कमफ्रेंस, परिधि जिसको बोलते हैं हिंदी में। तो ये सर्कुलर रिंग हो गया, ये क्या हो गया, ये सर्कुलर डिस्क हो गया, प्लेट। आप क्लियर हो गया? आई होप योर आंसर्ड। फरहान नहीं हो गया, चलो और हो गया, इसका जवाब मिल गया बाबू। राबिया तुम्हारा जवाब मिल गया, राबिया यस सर क्लियर, ओके गुड। चलो तो ये डिस्क हो गया, और ये जो है तुम्हारा ये स्फीयर हो गया, ये क्या हो गया, स्फीयर। स्फीयर के अंदर चार्ज पड़ा हुआ है, इसके ऊपर ये पूरा चार्ज पड़ा हुआ है, वॉल्यूम में चार्ज पड़ा हुआ है तो वॉल्यूम में चार्ज लेंगे ना। इसके ऊपर चार्ज होता है एरिया वाला बात लग जाएगा, लेकिन अंदर में चार्ज रखा हुआ है तो क्या क्लियर हो गया, वॉल्यूम की वजह बात हो रही है। तो डिस्क के लिए, इसके लिए सर्कमफ्रेंस इस्तेमाल किया गया। डिस्क भी सर्कुलर होता है, तो एरिया पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहाँ वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। किसमें डिस्ट्रीब्यूटेड है? तो समझा क्या? कोई डाउट किसी को? किसी को कोई डाउट है? नहीं है। बट ये याद रखना, दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं बोल रहा हूँ, इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ। मैं इसको मिटा दूं क्या? यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म वाला बात मैंने लिखा है, अभी लिखा रहा हूँ, चिंता मिटाऊं इसको। चलो बताओ कि लेमडा क्या होता है, बताओ लेमडा क्या होता है? चार्ज पर यूनिट लेंथ। लेमडा क्या होता है? सिग्मा क्या होता है? चार्ज पर यूनिट एरिया। और ये रो क्या होता है? रो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर। सर वो आर क्या है? रेडियस यार बता तो दिए, कितना पूछेगा? नहीं दिखाया तो क्या दिक्कत है? रेडियस सर्किल का रेडियस होता है, सर्किल का कोई भी चीज मेजर करते हैं रेडियस से ना मेजर करते हैं। यार कहाँ गुम हो तुम, हर चीज में दिमाग लगाते हो, पढ़ाई में दिमाग नहीं लगाते हो। तुम्हारी मम्मी कितना तुम आकर के कहानी सब सुना के गई है कि मेरा बेटा पढ़ेगा लिखेगा, अब कुछ नहीं करते हो। बताओ तुम लोग माँ बाप को कितना बच्चों से कितनी उम्मीदें बंधी हुई है, अब बच्चे सब देखो तो जरा भी सीरियस नहीं है यार, क्या करोगे बताओ? इसकी माँ कम से कम 1 घंटा पूरा कहानी सुनाई, 1.5 घंटा कहानी सुनाई है मुझे पूरा, किसी का सुनते नहीं है, सुन लिए चलो। वो लड़का का अबू आया तो वो अलग कहानी सुना के चिट्टा पढ़ता नहीं है, बहाना खाली सर 1 बजे कर दिए 2 बजे कर दिए, क्लास के बंद होता है, हम तुम्हारी तरफ फ्री है क्या? हाँ चिट्टा, इतना सारा क्लास है, हम ऑनलाइन अभी हैंडल कर रहे हैं, अकेले कर रहे हैं यार। मेरी कोई बड़ी टीम है, कोई बड़का अनअकैडमी जैसा मेरा टीम है, बताओ हो जाएगा, मेहनत करेंगे तो हो जाएगा। ऊपर वाला देता है, कतरे ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं, सुने हो ना, वही बात है। तो मेहनत करने से तो होगा, कर रहे हैं मेहनत, कंटिन्यू लगे हुए हैं, लगे हुए हैं। जीरो से उठ के जा रहे हैं। हाँ जीरो से उठ कर जा रहे हैं, जीरो से जो उठ के जाता है ना उसकी अहमियत बहुत ज्यादा होती है। समझ तो जो कुछ से स्टार्ट करता है, जिसका कुछ ना कुछ है तो उसकी उतनी अहमियत, लेकिन जो जीरो से स्टार्ट होता है उसकी अहमियत बहुत हो जाती है। समझा? तो मेहनत करो, कभी भी तुम भटकने लगो अपने काम से, ओके? कतरे के कहा, एक शेर सुने होंगे कि जब टूटने लगे तो ये, जब टूटने लगे हौसले तो ये याद रखना कि बिना मेहनत तक तो ताज हासिल नहीं होते। ढूंढ लेते हैं अंधेरों में भी रोशनी, क्योंकि जुगनू किसी रोशनी के मोहताज नहीं होते। सुने हो ना, कितना अच्छा बात है, सुने? नहीं सर दोबारा नहीं सुनाएंगे, एक रील का बात था, दोबारा जाके मोबाइल में रिकॉर्ड हो गया है ना। जब टूटने लगे हौसले तो ये याद रखना बिना मेहनत तक तो ताज हासिल नहीं होते। ढूंढ लेते हैं अंधेरों में भी रोशनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के, वाह 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 मंजिल था, वाह 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 वाह। अब सुनोगे? एग्जाम्पल देके समझा देता हूँ। 20 कूलम चार्ज है यहाँ पे, 10 मीटर लेंथ का रॉड है। कितना मीटर रॉड है? लेमडा होता है उसका, लेमडा कितना होगा? क्यू एल ना, क्यू का वैल्यू 20 कूलम 10 मीटर, 2 कूलम पर मीटर है ना, 2 कूलम पर मीटर। बड़का से लिखना अच्छा से, कोई डाउट किसी को? 2 कूलम पर मीटर, ये है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। लेमडा जो है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, लेमडा कांस्टेंट है क्या यहाँ पे? इसका मीनिंग ये हुआ कि पूरे रॉड में हर एक यूनिट लेंथ में चार्ज सेम है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। कोई डाउट किसी को? इसमें कोई डाउट है नहीं है, लेमडा कांस्टेंट है, टोटल चार्ज टोटल। अब आप मान लो, सुना अच्छा से, एक और चीज, एक और डेफिनेशन इसमें सुनो। लेमडा निकालने के लिए लेमडा क्यूएल का फॉर्मूला लगाते हैं। आप सुनो एक चीज समझो, एक और चीज, मान लो कि मैंने इसका लेंथ का एक छोटा सा टुकड़ा काटा, ये लेंथ है, ये लेंथ
मैंने इस लेंथ को मैंने क्या बोल दिया, सुनना सब बच्चा सुनना, मैंने क्या किया कि छोटा सा टुकड़ा काट दिया, ऐसे करके लोग काट दिया, इसको बोल दिया लेंथ dx, कितना बोल दिया dx। अब dx लेंथ पे चार्ज बहुत ज्यादा होगा बहुत कम होगा, बहुत कम ना, लेंथ छोटा है तो चार्ज भी छोटा होगा, क्या लेंथ छोटा है तो चार्ज भी छोटा होगा। तो छोटे आपको इसकी क्या जरूरत पड़ेगी, आगे करेंगे डिफरेंशिएशन में काम आएगा। अभी याद रखो टोटल लेंथ के लिए अगर निकालना है तो टोटल चार्ज है टोटल लेंथ, और छोटे से पार्ट के लिए निकालना है तो छोटे से पार्ट का चार्ज, छोटे से पार्ट का छोटे से पार्ट का लेंथ, क्या बोल दिया चार्ज लिखो ना डी क्यू क्या लिखोगे डी क्यू और डी एक्स, ये लेमडा निकल जाएगा, यहां से भी फॉर्मूला निकाल सकते हो। क्या मतलब समझ आया यार, लेमडा निकालने के लिए क्या करते हैं, चार्ज को लेंथ से डिवाइड करना पड़ेगा, ये भी चार्ज पर यूनिट लेंथ है, ये भी चार्ज पर यूनिट, ये टोटल रॉड के लिए निकाल दिए, ये जो है छोटे से पार्ट के लिए निकाला गया, तो छोटे से पार्ट का लेंथ मान लिया dx, क्या मान लिया dx। अगर dx लेंथ की बात करोगे तो dx लेंथ में कितना चार्ज होगा यार, dx पर यूनिट लेंथ छोटा चार्ज ना होगा, तो dx लेंथ में जो चार्ज उसको मैंने बोल दिया dq, क्या बोल दिया dq, तो dq बटा dx करेंगे तो लेमडा निकल जाएगा। यहां से उल्टा बोलो, ऐसे बोल सकते हो, ये काम बहुत आएगा, dq अकेला करोगे तो लेमडा इंटू क्या हो जाएगा dx। अब मैं तुमसे पूछूं, बता लेमडा तुमको पता था, लेमडा मतलब क्या हुआ कि 1 मीटर में लेमडा चार्ज है, लेमडा कूलम चार्ज है, तो dx लेंथ में क्या होगा लेमडा इंटू dx, क्लियर हुआ। अरे मैंने बोला था ना अभी कुछ से पहले, लेमडा पता है तो किसी भी लेंथ में चार्ज निकाला जा सकता है, लेमडा पता है, लेमडा चार्ज पर यूनिट लेंथ पता है, तो बोलेंगे dx लेंथ में कितना चार्ज होगा, तो लेमडा इंटू dx, x लेंथ में क्या होगा लेमडा इंटू x। ये बहुत यूज होगा, ये बहुत ज्यादा, अब ये भी इस्तेमाल करके दिखाऊंगा मैं तुमको, क्लियर हो गया। अब एक और स्टार देखिए, इसमें लिख रहा हूँ एक स्टार देखिए, ओके दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, चलो मैंने बोल दिया, तुम सब बच्चा सुनना, अच्छा से सब बच्चा सुनना, ओके मैंने एक रॉड बनाया, वही बोला देख लो जी, क्या देख रहे हो, ये रॉड क्या हुआ, डेंसिटी बहुत कम है यहाँ पे डेंसिटी उससे कम हुआ, उससे ज्यादा डेंसिटी का है, लेमडा धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, यहाँ पे लेमडा सबसे कम, यहाँ पे लेमडा थोड़ा घटा और बढ़ा, और थोड़ा यहाँ पे सबसे ज्यादा, तो लेमडा यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे लेमडा ज्यादा है, यहाँ पे लेमडा कम है, क्या समझे तो इस केस में लड़का इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म लेमडा, यहाँ पर जो है एक्स के साथ चेंज होगा, यानी लेंथ के साथ क्या होगा, तो लेमडा जो है कोई कांस्टेंट रहेगा के, और लेमडा एक्स पे डिपेंड करेगा, तो कैसा है नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, ओके कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब लेमडा यहाँ पे चेंज, लेमडा क्या है बताओ, लेमडा कैसा वेरिएबल कांस्टेंट नहीं है, दिख रहा है, लिख दिया सही दिख रहा है, और यहाँ पे लेमडा क्या है कांस्टेंट है, इस चीज में उतार लो, अच्छा से उतारो पूरा बात को, स्टार एग्जांपल देके या स्टार देगा जो भी उतारना है, एग्जांपल देके स्टार देगा, सब फील भी आ गया होगा, चलो ठीक है। ऑनलाइन में किसी बच्चे को दिक्कत है बाबू, जो मैंने उस टाइम वाला बताया था, जल्दी करो, ऑनलाइन में किसी बच्चे को दिक्कत है, अब आ रहा है दमदार टॉपिक, किसी को दिक्कत है ऑनलाइन में बाबू, नो दिक्कत, चलो ठीक है। कितना क्लियर दिख रहा है ऑनलाइन, चलो किसी का कुछ क्वेश्चन है ऑनलाइन में, फरहान जुड़ा हुआ है, नो सर, चलो फरहान बोल दिया नो सर, फरहान को लग रहा क्लियर दिख रहा है बच्चा को, यस क्लियर सर, चलो ठीक है। एनीबॉडी हैव एनी क्वेश्चन, पूरा बात को लिख लो, के मतलब कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, 2x 3x 4x है ना, कुछ भी x के साथ चेंज करेगा लेमडा, ओके राबिया गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। तो गांव में रह रही है राबिया, क्लास किसी दिन अपसेंट नहीं करती है, ऑनलाइन पढ़ती है, लेकिन ना तुम लोग जो छोड़ ना कहीं भी रहती है ना रहती है का, हर चीज का पता कर रहता है, कौन रेट पे रहता है कौन रेट पे नहीं रहता है, हाँ गुड, पता रहना चाहिए यार, अपने दोस्त का पता किसका पता रहेगा, हाँ?
बाबू को अपने पास रख लेते क्या बाबू? यहीं रह जाओ, यहीं रह जाओ, खाली मेरा पाँव दबा दोगी। तो सर का तो मम्मी करता तो उस्ताद तो दबाओगे ना। देख जा काय नहीं दबाएगी तब पढ़ाई भी नहीं करेंगे अब, मोह नहीं लगा के नहीं पढ़ाएंगे हम लोग। चलो ठीक है, चलो लिख लिए ऑनलाइन वाले बच्चे सब लिख लिए, इधर का नोट करो पूरा को, साफ दिख रहा है। अब इसका यूज बताते हैं, यूटिलाइज बताते हैं, ठीक है जी, बताओ यूटिलाइज। ओके चलो लिखो। तो अरमान नाम हिलाया हुआ है, क्या अरमान? अरमान हो गया? समय की कीमत पूछना तो अरमान से पूछो, अरमान से पूछो, अरमान से। वक्त आता है वक्त जाता है, क्या बोला मैंने? वक्त आता है वक्त जाता है, वक्त को संभाल के रखिए, वक्त बेवक्त काम आता है। क्या बोला मैंने? अब देख के पढ़ रहे हैं, क्या देख के पढ़ रहे थे भैया? आओ ना पीका, तुमको चैन नहीं मिलेगा, चैन नहीं मिलेगा जब तक पढ़ेगा नहीं। ए अल्लाह, तोड़िए दो, गरीब सर को मार दो। चलो जी आ जाए मुद्दे पे। चलो हो गया, 5 बच्चा जुड़ गया जी। ये कौन जुड़ गया? सोना सर हो गया, गुड सोना गुड। पुष्पा है, पुष्पा, आई एम प्राउड ऑफ यू बहू, ऐसी स्टूडेंट होनी चाहिए मेरी। ऑनलाइन लिख रही है। अच्छा जूम ऐप पे पढ़ाते ना अगर तो ये क्या हो रहा है? आवाज कहाँ से कम होता है? वो आकाश वो ये लगाया हुआ है ब्लूटूथ में, ब्लूटूथ में लगाया हुआ है चट्टा। चलो मिटाऊं क्या? चलो आ जाओ, अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करते हैं। ये छोटे छोटे क्वेश्चन, इससे एग्जाम में क्वेश्चन कुछ नहीं आएगा, ये यूज होगा आगे टॉपिक में। हाँ ऑब्जेक्टिव आ सकता है, इसका यूनिट क्या होता है ना। चलो अब सुनो, अब एक क्वेश्चन करवाते हैं जो कि बोर्ड एग्जाम नहीं आएगा लेकिन कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट है, बताता हूँ सुनो। अब मैं क्या करता हूँ, अब मेरा मकसद क्या था, अभी तक क्या पढ़े थे? इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़े थे, क्या पढ़े थे? इलेक्ट्रिक फील्ड ही निकालना ना पड़ा था। हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे? तो हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल की वजह से निकाल लिया। किस वजह से निकाल लिया? सुनो जी, इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल की वजह से निकाल लिया। जो भी क्लास छूटा है, कोई लेकर छूटा है, बैच में जाओगे या जाकर के पूरा रिकॉर्ड लेक्चर को जाकर देखोगे, समझा? पूरा देखोगे, जिसका भी छूट गया है। बहाना नहीं चलेगा, पहले बहाना था, बहाना नहीं चलेगा, जाकर पढ़ो, एक एक लाइन को देखो। अगर एक भी लेक्चर छोड़े तो दिक्कत होगा आगे। अब फिजिक्स का केमिस्ट्री में क्या है, पहला चैप्टर नहीं पढ़े दूसरा चैप्टर समझ में आएगा। फिजिकल केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। ओके, आफ्टर रमजान में ऑर्गेनिक भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और फिजिक्स में अगर पहला चैप्टर खराब हुआ तो दूसरा चैप्टर खराब हो जाएगा, तीसरा चैप्टर खराब हो जाएगा, 7 चैप्टर खराब हो जाएगा, गारंटी बोल रहा मैं। इसलिए पहला चैप्टर पे टाइम लग रहा है, लगाओ, एक से नहीं 2 बार देख लो, लेकिन देखो, ठीक है ना। अब मैंने एक एक चीज को क्लियर किया, कोई डाउट होगा आकर मुझसे पूछ लो। और कंटिन्यूअसली तुम वीडियो देखोगे ना जाकर के, 2 घंटे का वीडियो मान लो, तो स्पीड बढ़ा के देख लो तुमको डाउट लगा तो। नहीं तो शुरू शुरू देखना है, हम तो कहेंगे पहली बार देख रहे हो, कंसेप्ट नहीं है तो पहली बार देखो, तो आराम आराम से देखो। और आराम आराम से देख करके वीडियो को 2 घंटे के वीडियो को 4 बार में देखो, 3 बार में देखो, 2 बार में देखो, कोई जरूरी नहीं है 1 बार में देख लेंगे 2 घंटा। क्या समझ रहे हो? लेकिन पढ़ने के लिए बैठो तब तो यार 3-3 घंटा वाला बच्चा लोग देखता है, क्यों नहीं देखेगा? चलो मैं यहाँ पे एक पॉइंट दे रहा हूँ, क्या दे रहा बाबू? यहाँ लिख रहा हूँ। चलो ये कंटिन्यूस चार्ज बेसिस को खत्म करो, लैम्डा वगैरह सब समझ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक
फील्ड, ये बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हर किस नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बोलो, ड्यू टू थिन रॉड क्या चीज है ये? थिन रॉड। हम लोग पढ़े थे रॉड वाला टॉपिक, सब पूरा पढ़ते मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसके बाद सेंटर ऑफ मास निकालना बहुत सीखे रोटेशनल मोशन में। तो चलो थिन रॉड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन रॉड, उस रॉड का लेंथ है क्यू, चार्ज टोटल चार्ज तो कितना है क्यू, और लेंथ कितना है उसका एल, मैंने दे दिया तुमको। चलो ठीक, कोई डाउट किसी को? चलो अब मुझे क्या करना है, सुनो, एक मेरे पास एक रॉड है, मैं रॉड बना देता हूँ। लो रॉड है ये, रॉड ऐसे बना दूंगा, वैसे रॉड ऐसे पूरा होना चाहिए, मैं रॉड ऐसे बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। रॉड है ये, ओके, लाइन है एकदम। इस पर कौन चार्ज होता हूँ, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ तो पॉजिटिव चार्ज की मैं रख रहा हूँ, कोई जरूरत नहीं। हो गया, कोई दिक्कत है किसी को? इसका लेंथ कितना है और टोटल चार्ज इस पर कितना है? लेमडा क्या होगा, लेमडा बताओ, एक साथ बताओ, लेमडा क्या होगा? टोटल चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो Q इक्वल टू क्या होगा? लेमडा इनटू एल। तो इसको बाद जरूरत नहीं पड़ेगा अभी। अब सुनो अच्छे से, इस रॉड की वजह से मुझे, इस रॉड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। क्या निकालना है? ओके, इस रॉड की वजह से मुझे आर डिस्टेंस पर जाकर के, मान लो इसी लाइन के अलॉन्ग, इसी लाइन के अलॉन्ग, इस पी पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, ठीक है? ये पी पॉइंट जो है वो रॉड से कितना दूरी पर है बताओ? आर दूरी पर है। ओके, कितना दूरी पर बताओ? आर दूरी पर है। इस रॉड का लेंथ कितना है? लेंथ कहां से कहां तक है, याद है ना? और आर कहां से कहां तक बताओ? अरे आर बताओ कहां से कहां तक है? आर यहां से लेकर के यहां तक। कोई दिक्कत किसी को? मुझे पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। पी नहीं लिखते हैं हम लोग, क्या करते हैं, इसको लिखते हैं आर। हम लोग किसी पॉइंट, कभी भी किसी जनरल पॉइंट को लेना होता है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आर लेते हैं, क्योंकि पी से डायपोल मूवमेंट हो जाता है। क्या क्लियर? पी पॉइंट दे सकते हो, नाम मिले कोई दिक्कत नहीं है। कोई डाउट किसी को? आपको बच्चा बोले आप क्या करोगे, क्या पढ़े, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, फॉर्मूला क्या पढ़े कि एक पॉइंट चार्ज है, फॉर्मूला क्या पढ़े पॉइंट चार्ज का? तो पॉइंट चार्ज है जिसकी क्यू है, आर डिस्टेंस में मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, क्या चाहिए? क्या पढ़े फॉर्मूला? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। क्या बताओ, पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड ये नहीं आता है। पॉइंट चार्ज वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ये ना होता है ना, फॉर्मूला इस्तेमाल क्यों? दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, याद ना, क्यू बाय आर स्क्वायर। ये Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर तो फोर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा पता है कि नहीं पता है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, इसमें दिक्कत है। अब तुम देखे सर चार्ज है, ओ चार्ज था सर, क्यों पता ही है, तब तुम कहा इलेक्ट्रिक फील्ड सर कुछ है ही नहीं सर, सवाल तो बनिए गया। आप बोलो सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओके, और बताओ इसका चार्ज कितना है इस रॉड का? क्यू, और डिस्टेंस कितना है इसका? आर स्क्वायर। क्या हो गया ये आंसर क्या है बताओ? कोई बच्चा बोले सर डिस्टेंस ई ले लेंगे आर स्क्वायर तो हो गया। कोई बच्चा बोले सर ई आंसर है रॉन्ग। कोई बच्चा बोले सर नहीं, डिस्टेंस आर नहीं, ई वाला आर नहीं होगा सर, रॉड का तो यहां से ना लेंगे सर। तो कोई बच्चा बोले सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर की जगह लिख देगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर। बताओ ये भी आंसर क्या है? रॉन्ग है। अगर एक बच्चा बोले सर नो ये आंसर नहीं होगा सर, समझे कि एक बार डिस्टेंस लिया आर यहां से, इस रॉड ईट से एंड से, आर के इस एंड से, एक बार डिस्टेंस बोले सर यहां तक चलो चार्ज फैला हुआ है तो ये डिस्टेंस ले लेंगे आर प्लस, मैक्सिमम बच्चा ये आंसर मारता है, ये भी रॉन्ग है। सही आंसर आता है आर इंटू आर प्लस एल। क्या आता है? दिस इज द करेक्ट आंसर। कहो सर कैसे आया? आप जवाब दूंगा। सुनो पहले बताओ, ये जो फॉर्मूला है ना, दिस फॉर्मूला, ये जो तुम फॉर्मूला है, जिस फॉर्मूला तुम सोच के लगा रहे हो फॉर्मूला, ये फॉर्मूला क्या सोच के लगा रहे हो कि पॉइंट चार्ज है, ये ना फॉर्मूला लगा रहे हो। बट ये जो रॉड पे चार्ज है वो पॉइंट चार्ज, मैंने बोला कि कुलम्ब्स लॉ केवल वैलिड है पॉइंट चार्जेस के लिए, बट यहाँ पे तुम किसके लिए लगा रहे हो? एक्सटेंडेड चार्ज के लिए। कोई चार्ज फैला हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, मैंने एक पॉइंट पे नहीं जमा है बल्कि कई सारे पॉइंट पे, मैंने एक एक्सटेंडेड बॉडी है, एक्सटेंडेड मतलब बड़ी बॉडी। समझा बात को? तो इस पे ये वाला फॉर्मूला वैलिड नहीं है। क्या समझाया? ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि हर ये चार्ज के लिए डिस्टेंस कुछ और है, ये चार्ज के लिए डिस्टेंस चेंज होगा। ये बताओ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा कि यहाँ पे? ये बताओ ये वाला यहाँ पे ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा यहाँ पे कि ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा? ये वाला ज्यादा बनाएगा क्योंकि ये ज्यादा करीब है और ये ज्यादा ना फोर्स लगाएगा इस पे। सबसे कम फोर्स कौन लगाएगा? ये। तो फोर्स का वैल्यू धीरे धीरे क्या हो रहा है? इधर से इधर जाओगे तो फोर्स का वैल्यू धीरे धीरे बढ़ेगा। रॉड के अलॉन्ग तो सब रॉड के हर पॉइंट का इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग लगाएगा। वेरिएबल है, सेम तो नहीं है ना? क्या क्लियर हो रहा है?
तो यहाँ पे जैसे वेरिएबल का कंसेप्ट आता है वहां पे कैलकुलस काम आता है। क्या काम आता है? आप सुनो, हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा चार्ज का टुकड़ा काटेंगे। पॉइंट चार्ज तो नहीं है ये, बोलो ना जल्दी। अरे रॉड जो है पॉइंट चार्ज ना है, तो छोटा सा लेंथ काटेंगे और छोटे से लेंथ को, छोटा सा लेंथ का डीएक्स, क्या चीज काटेंगे? और डीएक्स पे जो चार्ज होगा वो डी क्यू होगा। क्या होगा? अब बताओ, छोटे से चार्ज को हम लोग पॉइंट बोल देंगे। क्या बोल देंगे? और उस पॉइंट से आर का डिस्टेंस लेकर के उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और टोटल को इंटीग्रेट कर देंगे आराम से, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये लॉजिक है, ये समझ गया तो पूरा काम खत्म हो गया तुम्हारा। अब सॉल्व करना है यहाँ से आंसर, लेकिन ये है। अब कैसे आंसर ये बताता हूँ, ये याद रखना आंसर कैसे आता है। सुनो पहले बताओ, लेमडा निकाल चुका है, क्या करते? छोटा सा लेंथ काटते हैं। ओके, क्यों लेंथ काटे समझाया ना? ओके, ऊपर जाए, अब मैं यहाँ पर काट रहा हूँ छोटा सा लेंथ, छोटा सा लेंथ काट रहा हूँ। लो पहले से ऐसे काट दिया लेंथ। इस लेंथ का क्या बोल दिया? डीएक्स। क्या बोल दिया? इसमें जो चार्ज है कितना है? चार्ज बताओ, डीएक्स लेंथ पे कितना चार्ज है? डी क्यू चार्ज है। बड़का क्यों लिख रहे हो, छोटा क्यों लिख दिया? जो लिख रहा लो बड़का क्यों। चलो कोई दिक्कत किसी को? सहूलत के लिए जो भी लिखो, कोई दिक्कत किसी को? अब ये जो पॉइंट काटो, ये जो छोटा सा एलिमेंट काटे हो, इसको बोलते हैं एलिमेंटल। एलिमेंट है ये, क्या है? एलिमेंट है। तो छोटा सा जो एलिमेंट काटे वो इस पॉइंट से कुछ दूरी पर होगा कि नहीं होगा? मान लो ये कितनी दूरी पर, मान लो इसको मान लेते हैं कि एक्स दूरी पर। कितना दूरी पर है? कि एक्स काटे इसलिए डीएक्स को बचा वाला लेंथ का डीएक्स ही क्यों लेते हैं? डीएल क्यों नहीं लेते हैं? डीएल भी ले सकते हो, कोई दिक्कत? क्योंकि हम हॉरिजॉन्टल नहीं होना, इसलिए हम लोग एक्स लेते हैं, कोई डाउट नहीं है। अब बताओ, इसका लेमडा पता है? लेमडा व्हाट डू मीन बाय लेमडा? यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है पता है? कितना लेमडा चार्ज? मैंने बोला इसका चार्ज पर यूनिट लेंथ लेमडा है। लेमडा चार्ज पर यूनिट लेंथ है, ऐसे लिखा करो, लिख दो ऐसे, चार्ज पर यूनिट। फिजिक्स में बच्चों को लैंग्वेज का भी झंझट होता है, कोई लैंग्वेज नहीं है इसमें, देखते रहना। लेमडा चार्ज पर यूनिट लेंथ का मतलब क्या हुआ कि 1 मीटर में कितना लेमडा चार्ज है? लेमडा। अब मुझे बताओ, मुझे ये छोटा जो टुकड़ा काटे, छोटा टुकड़ा काटा ना, ये छोटा टुकड़ा तुम्हारा क्या पॉइंट चार्ज है? क्या है? अब पॉइंट चार्ज का वैल्यू कितना? डी क्यू। डी क्यू कितना दूर है बताओ? डी क्यू कितना दूर? बाद में कर लेंगे, डी क्यू बताओ, फॉर्मूला लगा दो। इस डी क्यू कितना दूर है आर से? बताओ, एक्स दूरी पे है तो लगाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड में लिख रहा हूँ डीई, कुछ लिख रहा हूँ मैं। व्हाट इज डी? डी क्यों लिख रहा हूँ? पूरे चार्ज की वजह से ई इलेक्ट्रिक फील्ड, पूरे चार्ज की वजह से, और छोटे चार्ज की वजह से डी। क्या क्लियर होगा ना? तो सिर्फ ये छोटे से पार्ट का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा है। तो फॉर्मूला क्या होता था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज। कितना चार्ज है इसका? इस बार का डी क्यू, और डिस्टेंस कितना है बताओ? एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत है? ये बताइए, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकला कि छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड निकला? टोटल कहां से आ गया? छोटा। इस पॉइंट वाले का इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा वो निकला। कोई डाउट किसी को? आकाश, अब क्या करेंगे? इसको इंटीग्रेट कर देंगे। वेरिएबल होता तो इसमें कौन है वेरिएबल? एक्स डिस्टेंस चेंज होगा। अब यहाँ पर हम लेंथ काटे, कोई बच्चा बोले सर यहाँ पे काट सकते हैं, हाँ तो एक्स चेंज होगा, कहीं भी काटो। यहाँ पे काटोगे तो बताओ, यहाँ पे काटो तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? एल। यहाँ पे एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? इस पॉइंट के लिए ये आर कितना दूर है बताओ तो? इस वाला पॉइंट यहाँ पे काटोगे लेंथ, अगर यहाँ पे काटोगे तो ये पॉइंट के लिए आर, वो पॉइंट आर कितना दूर है? आर प्लस एल, आर प्लस एल, आर प्लस स्मॉल आर, सही बोल रहे तुम। ओके, और इसके लिए पॉइंट कितना दूर है? यानी कि x का वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करेगा? x का वैल्यू अगर यहाँ पे काटोगे तो x का वैल्यू होगा r प्लस एल, r प्लस, क्योंकि उस पॉइंट के लिए दूरी निकालना है। यहाँ पे काटोगे तो x का वैल्यू हो जाएगा r, यानी कि r से लेकर के r प्लस एल तक इंटीग्रेट कर देंगे तो आराम से टोटल रॉड कवर हो जाएगा। क्या क्लियर हुआ कि नहीं? ये इंपॉर्टेंट चीज समझो, अच्छा सा इंटरेस्टिंग है। ओके, तो छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया। अब बताओ डीक्यू का वैल्यू बाद निकल लेंगे। अब सुनो, डीक्यू का वैल्यू कैसे लिखोगे? बाद में कर लोगे, पहले टोटल इलेक्ट्रिक निकलने के लिए क्या करना पड़ेगा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या करोगे? डी को क्या कर दोगे? इंटीग्रेट कर दोगे। आप इंटीग्रेट कहां से करो बताओ? आर से लेकर के आर प्लस एल तक, आर से लेकर के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जल्दी बोलो। अब बताओ डीक्यू को भी चेंज कर लेता हूं, पहले सुनो। ये बताओ चार्ज पर यूनिट लेंथ कितना है? लेमडा। चार्ज पर यूनिट लेंथ कितना है? अब मैं तुमसे पूछूं डीएक्स में कितना चार्ज होगा? डीएक्स में हमको चार्ज में चाहिए, डीएक्स में, डीएक्स में चार्ज डीक्यू है ना, डीक्यू का वैल्यू बोलता रहो, डी का वैल्यू क्या होगा? डीएक्स लेंथ का चार्ज कितना होगा? चार्ज पर यूनिट लेंथ कितना है? लेमडा। तो डीएक्स लेंथ का चार्ज कितना होगा? लेमडा इंटू डीएक्स, पता है ना? नहीं हो रहा था, लेमडा का फॉर्मूला लगा दो, डी क्यू बटा डीक्यू को अकेला कर लो, किसी दिक्कत? अरे हमको लेमडा पता है, यानी कि एक यूनिट कूलम में 1 मीटर में चार्ज कितना है? लेमडा। तो डीएक्स में कितना चार्ज होगा? लेमडा इंटू, इसलिए तो मैंने पढ़ाया था लेमडा इंटू डीएक्स आ भी गया। अब यहाँ पर डीक्यू की जगह रख देंगे, कहाँ गया? डीक्यू की जगह रखो, रखो लेमडा इंटू बाय, किसी दिक्कत है?
आपको सर क्या है लगाना पड़ा? अरे यार डी क्यू वेरिएबल थोड़ी है, और डी क्यू को तुम एक्स के साथ इंटीग्रेट कर सकते हो क्या? इंटीग्रेट करने के लिए यहाँ एक्स है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए? डीएक्स होना चाहिए ना। क्या कॉमन सेंस लगा रहे हो? ये सब कभी सोचा करो। तो डीएक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में ही, एक्स को डीएक्स के रिस्पेक्ट में यानी कि डीएक्स के रिस्पेक्ट में ही इंटीग्रेट कर सकते हो, डीक्यू के रिस्पेक्ट में नहीं कर सकते हो। तो डीक्यू को हमको किसके टर्म में चाहिए था? डीएक्स के टर्म में लाना था। तब बताओ कि छोटा सा लेंथ क्या है? डीएक्स। टोटल चार्ज पर यूनिट लेंथ कितना है? सॉरी, चार्ज पर यूनिट लेंथ है, यानी यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है? लेमडा। तो डीएक्स लेंथ में कितना चार्ज होगा? लेमडा इंटू, डायरेक्टली लिख दिया मैंने, कोई डाउट? लेमडा कांस्टेंट है। लेमडा क्या है? क्या कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन मैंने पहले बताया था, हम लोगों को सिलेबस नहीं है, तो लेमडा बाहर निकालो। लेमडा और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या करोगे? दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। अच्छा सर, मैं इधर तो काट के लिखूंगा। लेमडा बाहर निकालो, 4 पाई। क्या समझा कि कैसे कहां से कहां लिए? लिमिट कहां से कहां लिए समझा? इस वाला यहां पे ये लिमिट काटते तो x का वैल्यू होता 8, यहां वाला काटे तो x का वैल्यू होता r प्लस। हमेशा डिस्टेंस मेजर करना उस पॉइंट का जिस पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे मिनिमम वैल्यू x का r है, मैक्सिमम वैल्यू x का वैल्यू r प्लस। तो लोअर लिमिट r रख लिया, अपर लिमिट, ताकि जो छोटा होता है उसको नीचे रखते हैं, बड़ा वाले को अपर लिमिट लेते हैं। क्लियर हो गया? अब ये बोलोगे सर dq को जो है dq, ये छोटा d क्या है? बताओ d क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू dq चार्ज, dq चार्ज। और dq चार्ज का वैल्यू कितना बता दो? लेमडा इंटू। कोई डाउट किसी को? अब तो क्लियर हो गया यार, कितना बर्बाद हो गया गरीब सर को। ठीक है, अब बताओ लेमडा कांस्टेंट है, बड़ा 4 एप्सिलॉन कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो। बचा क्या? बताओ बचा क्या? एक्स स्क्वायर को ऊपर ले जाओ, कोई दिक्कत किसी को? एक्स स्क्वायर को ले जाइए ना, वेरिएबल है, एक्स ऊपर ले जाओ, ऊपर जाए तो क्या हो जाएगा? एक्स माइनस, किसी दिक्कत समझ आ गया? अरे एक्स का पावर -2 हो जाएगा। कोई डाउट है किसी को? इंटीग्रेट करने आते ना आता है, एक्स का पावर लगा दो, दिख रहा है? हाँ, एक और स्टेप आ जाएगा। लेमडा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक्स का पावर लगा पा रहे हो, -2 + 1, -2 प्लस आता है ना, आता इंटीग्रेशन ये सब r से लेकर के r प्लस। जिसको नहीं आता है यहाँ पे लिख लेना, मैं लिख देता हूँ तुम लोग के लिए। क्या होता है? x के पावर n का, ये जब जब भी फॉर्मूला इस्तेमाल होता है हम तब तभी फॉर्मूला लिखते हैं, बार बार लिखते हैं, फिर भी अभी तक याद नहीं हुआ है। इसको मैं बादल की तरह घेर देता हूं, तुम लोग बार बार लिखा करो, जब तक याद ना हो तब तक लिखा करो। याद है कि नहीं फॉर्मूला? अरे याद है कि नहीं है? तो हम पूछे क्या बार ऐसा बच्चा तो बोला क्या बच्चा, जिंदगी बर्बाद हो जाएगा, जिंदगी बर्बाद हो जाएगा तुम्हारा सबका। बताओ सर इतना चिल्ला चिल्ला के पढ़ा रहा है, हाँ फिर भी नहीं बोल रहा है। चलो जी सुनो जी, हो गया ये। एक्स का पावर कितना हो बताओ? लेमडा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एक्स का पावर बताओ क्या हो जाएगा? -1 बाय, अरे ससुराल में बैठे हुए हो, कम से कम रिस्पेक्ट करो ना सर का रिस्पेक्ट है कि नहीं है? माइनस बाहर निकालते हैं, इसको वन बाय एक्स करते हैं, वन बाय एक्स ऐसे। और ये माइनस कहाँ लिख देते हैं? माइनस। और जब भी माइनस है तो हम एक बात बोल दिया था, लिमिट चेंज कर दो, बोले थे। कौन बात कर रहा है? अपर लिमिट को लोअर लिमिट बना दो, लोअर लिमिट को माइनस हट जाएगा। अब वैल्यू रखो, चलो सिंपल कैलकुलेशन है। देखो मैथ का पावर, दिस इज द पावर दिस इज द पावर ऑफ, दिस इज द पावर ऑफ, हाँ फिजिक्स है ये, नानी की मतली छट्टी। ऐसा बोलो ऐसा बोलो, r प्लस एल माइनस आर। किसी को दिक्कत है? r से r को क्या कर दे? छपेट दे, छपेट दो। अच्छा लेमडा का वैल्यू बोलो, लेमडा का वैल्यू क्यू बाय 4 पाई, पहले पर 4 पाई आपसे अलग कर देते हैं, अलग करते हैं। क्यू का वैल्यू, लेमडा का वैल्यू क्यू बाय एल, ऊपर में क्या एल है? आर प्लस एल से एल मर गई। तुम चाहते तो लेमडा का वैल्यू पहले से रख के आ सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ इससे क्या आ गया?
1/4 पाई। मतलब सही समझ में आ गया? समझ में आ गया? आया आंसर? ओ सर आ गया आंसर, ये था ना। अभी सोचो, याद करने का तरीका बताता हूँ इसको। ये कंप्यूटर का क्वेश्चन नीट वाला भी पूछ सकता है, अच्छा क्वेश्चन है, पूछा भी हुआ है। ये जो कर्व है, ये डिस्टेंस हो गया आर, आर स्क्वायर होता है ना फॉर्मूला में, तो ये डिस्टेंस भी इस्तेमाल किया गया और आर प्लस एल इस्तेमाल भी किया गया। यहाँ से ये सबसे मिनिमम डिस्टेंस है आर, अब मैक्सिमम डिस्टेंस क्या है? आर प्लस वो 2 बार लिखा गया, आर इंटू आर। क्लियर हो गया? ये फॉर्मूला क्या, यही चीज हम लोग सॉल्व किए थे वहां सेंटर ऑफ मास वाला में, याद है? बिल्कुल से पढ़े थे 11th क्लास में। यार ये क्यू आई एल नहीं समझा? लेमडा को भी क्यू आई एल के टर्म लिखोगे ना, समझा? चलो जो ऑनलाइन देख रहे हो, किसी को डाउट है बच्चे पूछ लो, नोट करो पहले अच्छा से। कैसे नोट करोगे? पहले ये क्वेश्चन लिखोगे, फिगर बनाओगे, फिगर बनाने के लेमडा पूरा उतार दोगे, इसे ही पर टिक कर लोगे, एकदम सेम उतारोगे, फिर ये कैलकुलेशन उतारना शुरू करोगे, पूरा उतारना शुरू करो अच्छा से। नोट करो नोट। अब मेन वाला आज नहीं हो पाएगा लग रहा है, एक इंपॉर्टेंट करना था मुझे। चलो नोट करो सब बच्चा। किसी को ऑनलाइन में दिक्कत है? मैं हट रहा हूँ आगे से। हाँ बोले और एक सर हो गया। क्या पुष्पा? सर मेरा नेट काम नहीं कर रहा है। डांस करो, रात भर जगी रहती है अर्चू, कड़ी सर नेट काम नहीं कर रहा है। हाँ लिखो लिखो, कहीं से कटा हुआ दिख नहीं रहा का? हाँ दिख रहा, पूरा क्लियर दिख रहा है। किसी को डाउट है ऑनलाइन वाले बच्चे को बताओ बाबू, या तो नोट करो। मैं वीडियो पॉज कर रहा हूँ, मैं वीडियो पॉज कर रहा हूँ। हम जब मेरा मन करेगा तब ऑन करेंगे, तुम्हारे बोल के तुम बोलने से ऑन न करेंगे। कितना रे रा रा कर रहा रे, कितना सब कैसा कैसा वर्ड सब यूज करता है। डोंट यूज रफ लैंग्वेज, ओके? बोलेगा एक कहावत नहीं सुने हो? शोर मचाने से कामयाबी नहीं मिलती, कुछ ऐसा करो कामयाबी शोर मचा दे। मैंने उस दिन ये बात बताया था बच्चों को, जिस दिन प्रोग्राम करवाया था 10th का 12th का रिजल्ट वाला जो प्रोग्राम करवाया था, उसमें मैंने ये बात बोला था। या प्रोग्राम या एनुअल में बोला होगा। ऑनलाइन जो जुड़े हुए हो, किसी बच्चे को कोई डाउट है क्या? कहीं पे डाउट है पूछ लो, मैं बताता हूँ। पुष्पा है ऑनलाइन जुड़ी हुई। तो कोई करता नहीं, खाली हैंड बजा के करोगे ना अपना। दो मैं हैंड में भी कर रहा है, दो हैंड आया, दो वहां शो कर गया, दो देखेगा शो करेगा, दो वहां शो कर दिया, हमको शो करेगा, तो हम समझ जाएंगे कि कौन क्वेश्चन करना चाहता है। हाँ बोलने वाला भी ऑप्शन आएगा, चिंता नहीं करो, थोड़ा सा वेट करो, बोलने वाला भी ऑप्शन आएगा। इतना चीजें इम्प्रूव किया यार। पहला दिन कितना दिक्कत हुआ था, देखे थे? पहला दिन कितना दिक्कत हुआ था? आपको दिक्कत होता है? बहुत कम। पहला दिन कितना दिक्कत हुआ था, आइडिया नहीं था कुछ का। तो धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होता है, कैसे थोड़ी होता है। पहले ऐसे लोग सब सोचता था कि ऑनलाइन पढ़ाई नहीं हो पाएगा कभी, हो रहा है कि हो रहा है? सारी दुनिया फायदा उठा रहा है, टॉपर तक बन रहा है लोग सब। सबसे सेफ पढ़ाई है ऑनलाइन, बिना मार खाए हुए। ऑनलाइन पढ़ाई का फायदा वही बच्चा उठा पाएगा जो खुद पढ़ना चाहता हो, जिसको कुछ कहने की जरूरत। तुम्हारे जैसा बच्चा सब जो है, जो बदमाश सब है, जिनको मम्मी खूब मार मार के पढ़ाती है, मर मर के पढ़ाती है, जैसे गोलू मोलू बनी हुई है। बताओ मेरा तो सारी दुनिया चिंता में है सर, डेटा नहीं चल रहा है। अरे तो तुम्हारा प्रॉब्लम है, डेटा नहीं चल रहा है, हम क्या करें? डेटा नहीं चल रहा है। अरे वीडियो रुके हुए हैं, वीडियो पॉज किए हुए हैं। फरहान वीडियो पॉज किए हुए, आप चल रहा है? देखो तो
फरहान, ये लड़का अभी डेटा नहीं चल रहा, वीडियो पॉज किया, नोट करो ना कॉपी में, नोट करो, डेटा अपने आप चलने लगेगा। अगर नहीं चल रहा है, स्लो चल रहा है ना, तो क्या करो कि कैंसिल कर दो, कैंसिल करने के बाद फिर से ज्वाइन करो लाइव को। एक बार कैंसिल कर दो, फिर से ज्वाइन करो। 2 मैंने ऑन कर दिया वीडियो, फिर पॉज कर रहा हूँ। ओके, पॉज कर रहा हूँ। ओके सर, गुड। गेट बंद कर देता है, मेन गेट का तो वो बंद नहीं किया, थक जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, पैसा भी खत्म हो जाएगा। यार बंदर जो लास्ट में प्लस आएगा ना, जो लास्ट में बताओ, ये मैं बताऊं। अर्चना कुमारी, या जी सर, जुड़ गई अर्चना, वाह वाह, गुड, अर्चू जुड़ गई है। अब डेट जो छूट गया क्लास, उसको लाइव में रिकॉर्डेड लेक्चर देख लोगे, यही तो फायदा है यार रिकॉर्ड लेक्चर का। कोई डाउट है किसी को, ऑनलाइन वाले बच्चों को बताओ तो। नेट काम नहीं कर रहा था सर। ओके गुड, कोई बात नहीं है, नहीं कर रहा था, आप कर रहा है ना, किसी से नेट डलवा लेना। अर्चना बोलो, नेट डलवा देते हैं। अर्चना, कोई लड़का को बोलते हैं, डाल देगा। सब बच्चे ऑनलाइन बच्चे नोट कर लियो क्या? कोई डाउट है? क्वेश्चन नोट कर लियो। वीडियो पॉज किए हुए हैं हम अभी, वीडियो पॉज किए हुए हैं। फरहान, चलो अर्चना सर, नेट है, नेट है अर्चना को नेट है, ऑनलाइन पढ़ाने में बड़ा मजा आता है। लेकिन कुछ ना पूछेंगे तुम लोग, जितना भाव देंगे ऑनलाइन वाले का तुम लोग नहीं देंगे। 30 तारीख के बाद कोई वैल्यू नहीं रहेगा, जो ऑनलाइन ज्वाइन करेगा उसका वैल्यू रहेगा हमेशा। हाँ देखते हैं, ऑनलाइन ज्वाइन करोगे इसका मतलब ऑनलाइन पढ़ोगे। 30 तारीख के बाद तुम तुम्हारा हिम्मत नहीं करेगा। हाँ अब मेरा मूड करेगा तो हम 25 से स्टार्ट कर देंगे। आज क्या तारीख है? 25 है, 26 है, 2-3 में स्टार्ट कर देंगे। 30 तारीख लास्ट है सब्सक्रिप्शन का, लास्ट है वो, यहाँ मेरे मोबाइल पे लिखा हुआ मिलेगा। 30 तारीख लास्ट डेट है, उसके बाद जो तुम्हारा बैच है वो कैंसिल हो जाएगा।
सब्सक्रिप्शन तो ले सकते हैं ना? हाँ सबसे सब तुमको जो लिखा हुआ होगा 12th फिजिक्स, क्या लिखा हुआ होगा उस पर जाकर लेना सब्सक्रिप्शन। ठीक है, एक ही 12th है, दो 12th, एक 12th मैथ होगा, हाँ सर। तुम 12th फिजिक्स ही लोगे। ठीक है, आज जाके परचेस कर लो, कार्ड से पैसा पेमेंट करवा दोगे, अब बाद में हम लोग ऑफलाइन में मैनेज कर लेना, कौन बड़ी बात है, तुम लोग से अलग थोड़ी लेंगे। आप कोई नया दोस्त लेना चाहते हो तो उसको भी दिलवा दोगे। सर आप नेट डलवा दीजिए। अर्चू को नेट डलवा दे। अच्छा ससुराल में मिलेगा ना मुझे, समझिए अर्चू, ससुराल में मुझे मिलने वाला है नेट, समझे अर्चना, समझे ससुराल में मिलेगा तो तुमको हम डलवा देंगे, चिंता नहीं करो। चलो हो गया जी, सो ये टॉपिक तो खत्म हो गया जी, अब क्या किया जाए, क्या किया जाए। हाँ बाबू मैं तो पढ़ भी करेंगे आगे, लेकिन अभी टाइम है बहुत सारा, अब इतना ही तो। यस सर हो गया, ओके राबिया। एक और टॉपिक पहले, आधा घंटा बचा हुआ ना, टॉपिक खत्म कर लेते हैं इंपॉर्टेंट। ना ना केमिस्ट्री केमिस्ट्री में वो कंसंट्रेशन टर्म खत्म कर चुका है। हम मैथ तो आज पढ़ाएंगे जी, लेकिन बुलवा गया बहुत, आज तुम लोग बहुत बुलवाया, बिठा दो उसको। सर हो गया, गुड गुड हो गया तो अच्छी बात है। फंसा रही है सर, ये तो आपको फंसा रही है, करे कि ये तो सर आपको फंसा रही है। फरहान बोल रहा है चट्टा, फंसाने दो, लुत्फ उठा रहा है ऑनलाइन का। लुत्फ उठा रहा है, बिठा दो, ले लिखियो। ये बाबू तो और स्लो स्लो लिखती है। हाँ? ये एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं था, अभी तक जो भी पढ़े हो अभी बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ रही है, बस ये टर्म सबका हुआ गया यूज होगा। और ये इस एग्जांपल से ये भी समझ में आ गया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पढ़े पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है, इसके लिए वैलिड, हाँ एक्सटेंड बोर्ड के लिए उसमें इंटेंशन बनाना पड़ेगा, एक पॉइंट वाला चार्ज काटना पड़ेगा। ठीक है, और एक और करते हैं हम लोग, अब इम्पोर्टेंट सुनो, अब जो आ रहा है सांस थाम लो का, आज पढ़ ले उसको, टॉपिक को कवर कर ले भाई, एक नया टॉपिक लॉन्ग टाइप का, फिजिक्स का नया टॉपिक है, नहीं हो पाएगा ना, बहुत मैथमेटिकल पोर्शन है उसका, न्यूमेरिकल करवाएंगे, मैथमेटिकल पोर्शन है। क्या किया जाए, कल करते हैं, कल आते चलो ना, नहीं छोड़ो, ऑनलाइन लाइव पढ़ा था। हाँ लंबा है लेकिन थोड़ी बहुत उसका बेटाओ। चलो फिर चलो मैथ पढ़ाता हूँ, ठीक है, लाइव चल दो, मैथ पढ़ा ऑनलाइन, मैं भी पढ़ाता हूँ। चलो यहाँ पर से हो गया, मैं कैंसिल कर रहा हूँ बाबू लाइव, फिर से मैथ के लिए दूसरा वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हो ना, मैं अभी इस लाइव को कैंसिल कर रहा हूँ, फिर से दोबारा आ रहा हूँ लाइव। ठीक है, मैथ पढ़ाने के लिए हो गया। फिजिक्स में मैं बता देता हूँ अगला टॉपिक क्या रहेगा, बता देता हूँ, बता दूँ। फिजिक्स में अगला टॉपिक रहेगा, लेक्चर बता देता हूँ, या तो ये टॉपिक दिख रहा है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर रिंग, रिंग जो पढ़े रिंग, रिंग ये लॉन्ग टाइप का 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 5 नंबर का, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, बहुत बेहतरीन ढंग से समझाऊंगा इसको। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर रिंग, रिंग की वजह से निकालूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है तो कम में, लेकिन समझाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, अच्छा समझाना पड़ेगा। उसका तो कुछ थ्योरी है, उसका और थ्योरी है, यहाँ तक 2 पेज है, समझा तो। इसलिए इस टॉपिक को क्या करते हैं, नेक्स्ट क्लास के लिए छोड़ते हैं। किसके लिए छोड़ते हैं, हर बात नहीं, हर बार में कोई मामला गड़बड़ा जाएगा, कंसेप्ट बिगड़ जाएगा, इसलिए। ठीक है, लॉन्ग टाइप का आएगा, लॉन्ग टाइप का वीडियो ऑलरेडी हम लोग 3 पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट एक्सियल ऑन इक्वेटोरियल एंड ड्यू टू एनी जनरल पॉइंट, याद है 3 लॉन्ग टाइप का अभी तक पढ़ चुके हैं। कल होगा चौथा, कल क्या होगा, मैंने कल यानी नेक्स्ट लेक्चर में जो फिजिक्स होगा जो भी है, कोई डाउट। और केमिस्ट्री कल पढ़ेंगे, कल का केमिस्ट्री जी, केमिस्ट्री में कंसंट्रेशन टर्म पढ़ा चुके थे, अब जो केमिस्ट्री स्टार्ट होगा ना वो अब लॉन्ग टाइम का पकड़ाएगा, कल से जो चलेगा, तो कल से धोखा से वेबसाइट नहीं करना। अभी जो भी चीज पढ़ाई होगा अब अभी तक फिजिक्स का एक चैप्टर खत्म, हाँ लंबा चैप्टर है फिजिक्स का,
इतना आसान नहीं है केमिस्ट्री खत्म हो गया, केमिस्ट्री छोटा चैप्टर था, है ना। लेकिन ये याद है ना कि फिजिक्स का पहला चैप्टर स्ट्रॉन्ग कर लिए तुम, फिर दूसरा का तुम्हारा बहुत आसान होगा, तीसरा बहुत आसान होगा, पूरा चैप्टर आसान हो जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ध्यान से पढ़ पा रहे, रिविजन करो बार बार, ठीक है। हम ज्यादा नहीं पढ़ाते, मैटर नहीं करता है, तुम ज्यादा पढ़ रहे हो ये मैटर करता है, ठीक है ना। चलो तो मैं अभी कैंसिल कर रहा हूँ, लाइव वाले बच्चे जो भी है जिनको मैथ पढ़ना है जुड़ जाना अभी थोड़ा देर में। चलो चलो पुष्पा, राबिया, फरहान और अर्चना, जितने बच्चे जुड़े हुए हो सब बच्चों को मैं अभी कैंसिल कर रहा हूँ लाइव ये वाला। कल हम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे और मैं मैथ अभी मैथ के लिए नया फिर से लाइव आ रहा हूँ, ओके। कैंसिल कर रहा हूँ ये वाला ताकि मिक्स ना हो जाए। चलो ठीक है, चलो कैंसिल कर रहा हूँ। 34 मिनट बचा हुआ है। ओके सर, ओके सर।